नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 8 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। केरल के त्रिशूर के रहने वाले वकील और कांग्रेस नेता शाजी जे कोडनकंडथ को सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का निर्देश दिए जाने की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिका को बेतुकी करार देते हुए कहा कि अगर वकील ने मामले में बहस की तो याचिकाकर्ता पर भारी हर्जाना लगाया जा सकता है। इसके बाद वकील ने तुरंत जिरह बंद कर दी। रूस ने अपने नागरिकों के लिए अपनी दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस रूसी वैक्सीन ने सभी गुणवत्ता जांच को पार कर लिया है और अब इसे आम नागरिकों को लगाने के लिए जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी देश के संघीय ढांचे को कमजोर करती है और इसे फिलहाल राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रिब्यून ने पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर $5.8 बिलियन यानी 580 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। बताया जाता है कि यह रकम पाकिस्तान की जीडीपी के लगभग 2% के बराबर है। अब खबरें राज्यों से। चीन के खिलौने के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलौना नीति 2020 तैयार किया है। औद्योगिक संगठनों व विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। सरकार जल्द से जल्द इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश और 3 लाख लोगों को रोजगार देने की है। इसके तहत नीति में खिलौना उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को तमाम सुविधाएं देने की व्यवस्था है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना के आईटी सेल ने ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। कंगना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तुलना मुंबई से करने को लेकर ये शिकायत की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कंगना के दफ्तर पर बृहन मुंबई नगरपालिका बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है। ये नोटिस अवैध निर्माण और निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर चिपकाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यवसायी के घर डकैती के दौरान किशोरी बेटी को अगवा करने की खबर सामने आई थी, जिसमें अब तक किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। बिहार राज्य महिला आयोग द्वारा इस संबंध में मुजफ्फरपुर एसएसपी को पत्र लिखकर घटना पर कार्रवाई का अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। एसएसपी को लिखे पत्र में आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव में किराना व्यवसायी शंभुनाथ पांडे के घर 5 डकैतों ने घर में घुसकर सामान लूट लिया और किशोरी को भी अगवा कर लिया, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। साउथ एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका मंगलवार की सुबह निधन हो गया। तेलुगु फिल्म के दर्शकों में जयप्रकाश रेड्डी कॉमेडी एक्टर के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र 2 से अपना करियर की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही सरकारी भर्ती शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फैक्ट्रियों में भी 75% पदों पर प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति मिलेगी। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल सरकारी पद 5,65,849 है, जिसमें 4,72,307 पद भरे हुए हैं। वहीं 93,533 पद खाली पड़े हैं। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के.पी. अम्बालागन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा नीति के विरोध को दोहराते हुए कहा है कि राज्य ने 2 भाषा नीति को जारी रखने का फैसला किया है। अम्बालागन ने एनईपी पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु ने हमेशा 2 भाषा के फॉर्मूले का पालन किया है, जो एक सफलता रही है। साथ ही कहा कि यह ग्रामीण छात्रों को हतोत्साहित करेगा। तमिलनाडु सरकार इस तरह के प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है। यह छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ होगा। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थकों ने सोमवार को उनके जन्मदिन पर राज्य भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर एक ही दिन में 45,000 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। पायलट के 43वें जन्मदिन पर राज्य में कई जगह रक्तदान शिविर लगाए गए। आपको बताते चले कि कोरोना के चलते पायलट ने कार्यकर्ताओं को जयपुर नहीं आने और अपने अपने स्थानों पर रहकर सामाजिक सरोकार निभाते हुए पीड़ितों की सहायतार्थ रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की थी। कर्नाटक में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,04,324 के पार पहुंच गई है। इनमें से 3,770 से अधिक मरीजों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 74% रही।
वैज्ञानिकों द्वारा गुजरात में मिलने वाले गधों की एक खास नस्ल की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके दूध औषधीय गुणों से युक्त पाया गया है। इस नस्ल की पहचान करने के बाद इसका संवर्धन करने की योजना बनाई है तथा प्रदेश में इसकी डेयरी बनने जा रही है, जहां गधी का दूध मिला करेगा। इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 लीटर गधी का दूध 7,000 रुपये तक का हो सकता है। इस हिसाब से यह दुनिया का सबसे महंगा दूध साबित होगा। उड़ीसा विधानसभा के सभी विधायकों को, कर्मचारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सत्र में भाग लेने से पहले कोरोना जांच करानी होगी। स्पीकर सूर्य नारायण पात्रो ने सदन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले विधायकों, कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों के RT-PCR परीक्षणों के लिए विधानसभा परिसर में एक विशेष काउंटर स्थापित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर आज साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 77.7% है। साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है, जहां पर 96.2% लोग साक्षर है। झारखंड में जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ रांची की योग शिक्षिका राफिया द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को आवश्यक मामला मानकर तेजी से सुनवाई होगी। रांची की एक विशेष अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि इसे आवश्यक मामला मानकर तेजी से सुनवाई की जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने इसके लिए 2 दिनों का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की गई है। असम में वन और पर्यावरण मंत्री परिमल सुखावैद्या ने सोमवार को असम के शिव सागर में गेलकी रिजर्व फॉरेस्ट में एक और जैव विविधता पार्क साहित्य मनीषी उपवन की आधारशिला रखी। समारोह मंत्री जुगन मोहन, विधायक कुशाल देवरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे कोरोना रोगियों को 50,000 मुफ्त स्वास्थ्य किट मुहैया कराएंगी और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक कोविड केयर किट में एक ऑक्सीमीटर, एक डिजिटल थर्मामीटर और फेस मास्क है। इसकी कीमत 1,700 रुपये है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल के लिए कंप्लीट मेडिकल किट को उनके घर के दरवाजों तक पहुंचाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जल्द ही एथेनॉल का उत्पादन शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत राज्य में एथेनॉल निर्माण संबंधी 507 करोड़ 82 लाख रुपए का निवेश होगा। मिली जानकारी के अनुसार इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण की है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सोनीपत जिले में स्थित 2 स्कूलों में ट्रायल बेसिस पर क्लास चलाने का फैसला किया है। इन दोनों स्कूलों में पढ़ रहे अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने कक्षाएं लगाने पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि अगर सब ठीक रहता है तो कुछ अन्य स्कूलों को अभिभावकों की सहमति के आधार पर खोला जा सकता है। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीरो सर्वे का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। इस बार राजधानी में 17,000 से ज़्यादा सैंपल सर्वे के लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी जल्द ही जारी होने की संभावना है। जांच के बाद पता लगेगा कि अब दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्तार किस स्तर तक पहुंचा है, कितने % ऐसे लोग हैं जिनमें इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल्ली में कोरोना हुआ, वो ठीक हो गए और उन्हें संक्रमण का पता तक नहीं चला। जम्मू कश्मीर के वडगांव में सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बचकर आतंकियों के भागने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को काबूसा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर भी लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी की वजह से आतंकी भागने में कामयाब रहे। इस पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद मुठभेड़ स्थल के पास लोग सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। इस पर सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और उनका पीछा किया। इस दौरान आतंकवादी घेराबंदी से बच निकलकर भागने में कायम रहे। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 10 दिनों तक दून अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि भगत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि 10 दिन यहां रहकर महसूस हुआ कि डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ किस जज्बे के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के चलते वार्ड बंदी और मतदाता सूची का काम अटका है। प्रदेश सरकार ने 310 नई पंचायतों के गठन को लेकर 3 अधिसूचनाएं जारी की थी। अब लोगों की आपत्तियों को निपटारा भी कर लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरकार नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी करे। इसके बाद आयोग सभी पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में की गई मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श के बाद मेघालय फैक्ट्री कानून 1980 के 25 और 78 सी नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मेघालय मंत्रिमंडल के 4 दशक पुराने कारखानों के नियमों में संशोधन को मंजूरी देने के बाद राज्य में महिला फैक्ट्री कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। इस पर सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 40 साल पुराने सेवा नियमों में संशोधन के बाद अब कारखानों के सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE प्रदान करना भी अनिवार्य बना दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक मणिपुर में सोमवार देर रात करीब 2:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 आंकी गई। भूकंप का केंद्र मणिपुर के 55 किलोमीटर पूर्व में उखरुल में बताया गया। गोवा के निर्दलीय विधायक रोहन खौंटे ने सोमवार को विभिन्न ऑनलाइन छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में मदद करने के लिए 100 मुफ्त मोबाइल वितरित किए। खौंटे ने कहा कि कई माता पिता अपनी नौकरी खो चुके हैं और कोविड की वजह से उन्हें वित्तीय झटका भी लगा है। ऐसी स्थिति में माता पिता के लिए अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा में समानता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ज़रूरतमंद छात्रों को गैजेट प्रदान करना होगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार से कुल्लू के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन अलायंस एयर की इस फ्लाइट में मात्र 8 यात्रियों ने चंडीगढ़ से कुल्लू का सफ़र किया, जबकि अलायंस एयर का ATR एयरक्राफ्ट 70 सीटों वाला यात्री विमान है। इस फ्लाइट 9I-805 ने दिल्ली से सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी और चंडीगढ़ सुबह 9:30 बजे लैंड हुई। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।